हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सदृश्यता। रीजनिंग पढ़ रहे थे ना। रीजनिंग में हम लोग का चल रहा था सदृश्यता। ठीक। तो सदृश्यता में हम लोग कल कुछ सवालें लोगों ने पढ़ा था। हाँ, बताइए। कुछ सवाल हम लोगों ने पढ़ा और उसके बारे में भी जाना था कि नहीं इसमें क्या क्या आता है। ये चीज हम बताए थे कि नहीं सदृश्यता में क्या क्या आता है। ठीक। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि नहीं ये जो हम चीज पढ़ा रहे हैं वही चीज है। हाँ? सदृश्यता में उससे डिफरेंट भी आ सकता है। कभी भी ये मत सोच के चलिएगा कि नहीं जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं वही जरूरी हो कि वही एग्जाम में दिया है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन चेंज करके बनाता है। हुँ? तो देखिए, सदृश्यता में हमने कुछ चीजें थी उसको हमने बताया कि जैसे इसमें क्या क्या चीजें हैं जो याद रखने लायक, जिसको आपको याद रखना है। नहीं देखिए, सदृश्यता में आपको इतना चीज तो याद रखना होगा कि नहीं जो भी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो पार्ट का जो भी चीज इसमें याद करना है वो आपको कैसे याद करना है और कितना याद करना है ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम कह दें कि देश और राष्ट्रीय पशु, हाँ बताइए हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने देश हैं। हाँ, अब गिनेंगे तो बहुत देश हैं। हाँ, अब सभी देशों का हमें क्या करना है, राष्ट्रीय पशु याद करना पड़ेगा। यही ना होगा। हाँ, तो ये चीज है। देखिए, हमेशा हर चीज नहीं पूछता है, ये भी है। हाँ, कल हम लोगों ने बात किया था देश और राष्ट्रीय खेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। नदियों के बारे में भी पढ़ लिया था। नगर और नदी ये पढ़ना बाकी था। आगे चलते हैं, व्यक्ति जीव जंतु और निवास स्थल ये भी पढ़ना बाकी था। राज्य और राजधानी ये भी पढ़ना बाकी था कि नहीं। राशि मात्रक आपको हमने बताया था कि नहीं। राशि मात्रक आप लोग को पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है। हाँ? उपकरण तथा मापक, माप इसको भी पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज आप जब पढ़ लेंगे ना कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इतना चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम जो चीज हम बताए हैं उसके बारे में तो आपको पता है। चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। कह रहा है महासागर का अर्थ क्या है। प्रशांत। हाँ, महासागर का अर्थ, महासागर को कहा है प्रशांत। प्रशांत, महासागर को प्रशांत बता दिया है। उसी प्रकार कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है दीप। दीप को क्या कहेंगे। ऑप्शन में दे दिया है ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ठीक, बोलिए।
थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें तो समझ में आएगा। ठीक। और दूसरा क्या है? मकालू। मकालू। तीसरा तीसरा क्या है? विक्टोरिया। विक्टोरिया। ठीक। और चौथा क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है। लैंड। ग्रीनलैंड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, द्वीप का कौन सा सही है। अच्छा ये बताइए, महासागर में प्रशांत महासागर, ठीक, उसी प्रकार द्वीप है। द्वीप द्वीप में बोनियोर, मकालू और विक्टोरिया, ये कोई द्वीप है? हाँ? कोई द्वीप है? मकालू कोई द्वीप है? हाँ? ग्रीनलैंड एक द्वीप है ना, ये आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। उसी प्रकार आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या बुद्धि का मूर्ख हो जाएगा? बुद्धि का, बुद्धि का क्या कह रहा है? मूर्ख, मूर्ख हो जाएगा। ठीक। उसी प्रकार हाँ, जल का, जल का क्या हो जाएगा? हाँ। ऑप्शन में दिया है ए बी सी डी ऑप्शन है। हाँ। ऑप्शन जो है भावक, भावक। दूसरा दिया है रेगिस्तान। रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान। ठीक। धनवान, धनवान, विद्वान। विदान, दान, विदान। ठीक। तो अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, बुद्धि का मूर्ख हो जाएगा ना, बुद्धि, बुद्धि का मूर्ख कह रहा है, तो जल का क्या होगा? जहां जल है, यानी ये इसका विलोम किया है ना, बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है, हाँ, फिर उसका विलोम कर दिया है मूर्ख। जल का विलोम क्या हो जाएगा? रेगिस्तान हो जाएगा ना। हाँ, बताइए, जल का विलोम रेगिस्तान हो जाएगा कि नहीं? यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, रेगिस्तान। हाँ। चलिए आगे देखते हैं। हाँ? आज क्वेश्चन ही कराएंगे हम। हाँ, क्योंकि और सब चीजें हमने बता दिया है इसमें, इसमें ज्यादा चीज हमको कराना नहीं है। ठीक। चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है? फल का कली हो जाएगा, फूल का कली हो जाएगा। ठीक। फूल का कली हो जाएगा, पौधा का, पौधा का क्या हो जाएगा? यही कहा, यही पूछा है, पौधा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है
ऑप्शन है बीज, बीज, हाँ, वाद, ठीक, फूल, हाँ, टहनी, ठीक। इसको बताइएगा आप लोग। देखिए कह रहा है फूल कली से बनता है, हाँ, फूल कली से बनता है, हाँ, इसको समझिएगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको समझना है फूल किससे बनता है, कली से ही फूल बनता है। अच्छा, कभी भी पेड़ में देखेंगे तो आपको पहले क्या दिखेगी, कली दिखती है ना, छोटी सी कली दिखती है, वही क्या होता है बाद में बड़ा होकर फूल बन जाता है, बनता है कि नहीं, हाँ। तो उसी प्रकार ये कह रहा है फूल कली है, हाँ, यानी कली से ही फूल बनता है। तो पौधा किससे बनता है, हाँ, फूल से बनेगा नहीं, टहनी से बनेगा नहीं, हाँ, स्वाद से बनेगा नहीं, ये किससे बनेगा, बीज से बनेगा, ठीक। बीज से ही पौधा निकलता है, हाँ, फूल कली से ही फूल निकलता है, हाँ, हो सकता है कि नहीं, बताइए। यही तो कहा है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, यानी आपको हम, चलिए आगे चलते हैं। ये तो इतना हो गया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा, ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, कैमरा, कैमरा, कैमरा का क्या है, लेंस, कैमरा का क्या है, लेंस। तो पूछ रहा है, हाँ, फ्लैश, फ्लैश का क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें है ऑप्शन में, ये ऑप्शन है बल्ब, बी ऑप्शन है रात, ठीक, सी ऑप्शन है काश, डी ऑप्शन है शटर। अब बताइए, अगर कैमरा लेंस से, हाँ, कैमरा का जो लेंस है, हाँ, उससे कैमरा फोटो खींचा जाता है, लेंस के द्वारा ही खींचा जाता है ना, हाँ। फ्लैश, फ्लैश किससे किया जाएगा, फ्लैश यानी अगर हम कैमरा कहेंगे तो कैमरा, कैमरा किससे दिखेगा, लेंस के द्वारा ही कैमरा हमारा चलता है, हाँ कि नहीं, बताइए। लेंस के द्वारा ही कैमरा चलता है ना। और फ्लैश, फ्लैश क्या है, फ्लैश के द्वारा क्या दिखेगा हमें, अच्छा फ्लैश अगर मारेंगे तो फ्लैश में हमें क्या दिखता है, प्रकाश दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रकाश हो जाएगा, समझ में आया, ये प्रकाश हो जाएगा। तब इतना चीज आप लोग को ध्यान देना है। चलिए ये तो हिंदी का कुछ हो गया, इसमें और भी कुछ करा लें। चलिए एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग वे वाला लेके चलते हैं, तब थोड़ा मजा आएगा। 50 क्वेश्चन हम लेके चलते हैं थोड़ा लॉन्ग वे में, हाँ, तब समझ में आएगा नहीं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कह रहा है, यदि पृथ्वी का संबंध नीला से हो से है तो, यदि पृथ्वी का संबंध नीला से है तो, नीला से है तो अरुण का संबंध
अरुण का संबंध किससे है? ठीक, इसको ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें ऑप्शन दे दिया है ए बी डी सी। पहला दे दिया है लाल सफेद हरा, लाल सफेद हरा, हरा और काला। ठीक, ऐसे देता है, कभी काल ऐसे भी दे देता है। तो इसको समझिए क्या कह रहा है। कह रहे यदि पृथ्वी का संबंध नीले से है तो अरुण का संबंध किससे है? अच्छा, पृथ्वी कैसी है? नीली है। अरुण ग्रह है, जो वो ग्रह कैसा दिखता है? पृथ्वी कैसी दिखती है? नीली दिखती है ना। तो अरुण जो ग्रह है वो कैसा दिखता है? हाँ, बताइए। अरुण अरुण जो ग्रह है वो कैसा दिखता है? हरा दिखता है। हाँ, हरा दिखता है कि नहीं दिखता है? बताइए। हरा ही दिखता है। अरुण क्या है? हरा दिखता है। समझा कि नहीं समझाया? हाँ, देखिए इस चैप्टर में कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कुछ। अब इंग्लिश वाले पे चलते हैं। इंग्लिश वाले में देखते हैं इंग्लिश वाले में क्या क्या दिया है। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा और करा दे। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम ऐसा करा दे रहे हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन लॉन्ग वाला और एक करा दे रहे हैं। छठवां क्वेश्चन, यदि मंदिर का संबंध किससे है? पुजारी से है तो स्कूल का संबंध किससे होगा? ठीक, चलिए इसको भी देख लीजिए। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में पहला है बच्चे शिक्षक किताब घूमने। अच्छा ये बताइए, हमने ये सवाल कहा कि यदि मंदिर का संबंध पुजारी से है तो स्कूल का संबंध किससे होगा? हा? बच्चे से होगा, शिक्षक से होगा, किताब से होगा या घूमने से होगा? हा?
बताइए किससे होगा? हाँ बताइए। अच्छा ये बताइए, मंदिर है ना, मंदिर में पुजारी का कार्य क्या होता है? पूजा कराना। और स्कूल है ना, स्कूल में शिक्षक का कार्य क्या हो जाएगा? शिक्षा ग्रहण कराना यानी पढ़ाना। तो शिक्षक हो जाएगा। बच्चे तो ग्रहण करता है ना। अगर हम कहें मंदिर में, मंदिर का संबंध श्रद्धालुओं से है, यानी पूजा करने वाले लोग व्यक्तियों से है, श्रद्धालुओं से है जो श्रद्धा रखते हैं। तो स्कूल का संबंध किससे होगा? अगर ऐसे कहेगा तो ऐसे में बच्चे हो जाएंगे। क्यों कि विद्यालय में कौन शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, और मंदिर में कौन लोग पूजा करने जाते हैं? श्रद्धालु जाते हैं। हाँ तो विद्यालय में कौन लोग पूजा करने, विद्यालय में कौन लोग पढ़ने जाते हैं? तो बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसे रहेगा तो इसमें बच्चे हो जाएंगे। अगर इसमें पूछा क्या है, मंदिर का संबंध पुजारी से है, तो स्कूल का संबंध किससे होगा? शिक्षक से हो जाएगा। ठीक समझे? ये शिक्षक हो जाएगा, यही आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक, तो आगे चलें, आगे चलिए। अब इंग्लिश वाला हम लोग देखते हैं। हाँ इंग्लिश वाले में देखते हैं। इंग्लिश से, ये तो हिंदी का हो गया। हाँ अब इंग्लिश का देखते हैं। 7वां। ठीक, जैसे कह रहा है एजी का संबंध आई ओ से है। एजी का संबंध आई ओ से है, तो ईके का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में दे दिया है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ना। तो एल आर, ठीक, एम एस, ठीक, हाँ, और पीवी एस वाई। ठीक, अच्छा एजी का संबंध आई और ओ से है। एजी का संबंध आई और ओ से है। अच्छा एक चीज, इसको हल किया जाए, एजी को हल किया जाए तो देखा जाएगी कैसे इसको हल कर रहा है। हाँ तब समझ में आएगा ना। एजी, चलिए देखते हैं। ए है और जी, ठीक, इसका संबंध आई और ओ से। ठीक, अच्छा एक चीज देखिए, ए को लिख क्या रहा है? आई लिख रहा है। ए को आई लिख रहा है यानी कितने की वृद्धि हो रही है? ए से आई यानी 8 की वृद्धि हो रही है। आई से ओ कितने की वृद्धि हो रही है? +8, इसमें भी +8 हो जाएगा ना, यानी 8 की वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार हम कह दें ई और के है ना। अच्छा ई के बाद 8 जोड़ दीजिए, ई कितना होता है? हाँ ई कितना होता है? 5 होता है ना, 5 होता है कि नहीं? 5, 8 5 13, यानी 13 कौन हो जाएगा? यम हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इतना पता चल गया कि ई का एम हो जाएगा तो के का क्या हो जाएगा सीधे आपको पता चल जाएगा। यानी एम कोई नहीं, ये भी नहीं है एम में, इसमें भी एम नहीं है, इसमें भी एम नहीं, इसी में एम है, यानी ये सही है। ऑप्शन से भी आप लोग हल कर सकते हैं। कभी भी सवाल आए तो ऑप्शन से भी क्या है, आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, बस पहले का निकाला आया यम आया, यानी दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं। इसमें +8 किए हैं, इसको भी हम आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, +8 कर देंगे तो। ठीक, यानी इसमें भी 8 का अंतर है तो इसमें भी 8 का अंतर होना चाहिए, यही तो कहा है। यानी ये क्या हो जाएगा? एम एस हो जाएगा। हाँ हमारा पहला निकला, हमने तुरंत लगा दिया कि नहीं एम किसी में नहीं है तो एम इसी में है, तो यही सही हो जाएगा।
समझा? यही तो है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, चलिए चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला देखते हैं। देखिए आज के समय में टीचर टीचर क्या कर सकता है? हाँ, आपको पढ़ाता है, आपको समझ में आए चाहे ना आए पढ़ा के चला जाता है। हाँ, ऑनलाइन कोचिंग में यही होता है कि टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, बच्चे को समझ में आया नहीं आया कोई पता नहीं। ठीक है, अधिकतर आप लोग ऑफलाइन में जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, उन लोगों को देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, जो ना समझ में आया है उसको एक बार पूछ लेते हैं टीचर, क्योंकि सामने टीचर रहता है और ऑनलाइन में बच्चा पूछ नहीं पाता है। इसीलिए अधिकतर ज्यादातर आप लोग सोचिए कि हम लोग ऑनलाइन कोचिंग ना लेके ऑफलाइन ही कोचिंग किया जाए, सबसे बेटर रहता है ऑफलाइन में। तो हम भी यही सजेस्ट करेंगे कि नहीं, आप लोग ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करिए। हम तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं भाई, देखिए हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम ऑनलाइन जानते हैं कि नहीं हम ऑनलाइन ठीक पढ़ाएंगे। आपको अगर जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को टीचर, तो आप क्या करिएगा कि उनसे पढ़िए, जो ना समझ में आए तब उसको आप नेट पे या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, देखिए आज के समय में कंपटीशन ऐसा हो गया है ना कि आप कितना हो पढ़े रहेंगे ना, आप जब पेपर बैठेंगे पेपर देने ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज तो हम पढ़े ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन के आ रहा है। और कुछ तो ऐसे संस्था हो गई हैं कि वो तो बच्चों को कभी पहले टाइम से पेपर नहीं करा रही हैं, टाइम से पेपर करा रही हैं तो पता चल रहा है कि उसमें भी पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक होने की बात छोड़िए, आप तो देख रहे हैं ये अभी या हाल ही में मैटर आया था एसएससी वालों का, तो उसमें बहुत से बच्चे पेपर देने गए थे तो उन लोगों का तो पहले फिंगरप्रिंट ही नहीं लगा था, कई लोगों का। और कुछ लोगों का एग्जाम चालू था और कुछ बच्चों का एग्जाम ही नहीं चल रहा था। सब बच्चे हल्ला कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और ये भी देखिए कि जब कभी संस्था के अंदर जाया जाता है तो पेपर देने, तो वहां पे सभी लोग चेक इन करते हैं, मोबाइल हो पर्स हो सब निकलवा देते हैं। तो ये बताइए, जो जहाँ पे बच्चे अपना पेपर दे रहे थे वहां पे बच्चे कैसे फोन लेके चले गए, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ? फोन कैसे लेके चले गए? और ये भी सोचिए कि फोन लेके गए हैं और ऊपर से सब रिकॉर्डिंग करके उसको बता रहे हैं। हाँ? तो ये भी गलत है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है, यानी पेपर पहले से ही सेट किया गया है बच्चों का, यही होता है ना। एसएससी में देखिए ऑनलाइन पेपर होता है लेकिन उसमें भी सेटर होते हैं बहुत से। हाँ, ऑनलाइन में भी सेटर होते हैं, पता चलता है कि पिछले का पेपर उठा के दे दिया है और वही पेपर आपको पहले ही बच्चों को बता दिया जाता है कि नहीं ये पेपर आएगा। हाँ, अब वही पेपर बच्चे याद कर लेते हैं और आराम से बढ़िया पेपर करके आराम से बढ़िया नंबर आ जाता है। हाँ? तो देखिए आपको करना क्या है, आप पढ़ाई करिए बस। हाँ? कहीं से भी क्वेश्चन आए उससे नहीं मतलब है, आप बस पढ़ते रहिए। हम कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से देगा, सिलेबस से ही देगा ना। अब तो कहीं कहीं ये हो गया है कि सिलेबस से बाहर तक का क्वेश्चन दे रहा है। हाँ? बताइए। देखिए सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन देने का मतलब जानते हैं क्या है? हाँ? अभी कुछ कुछ समय पहले बिहार में कि कहीं किसी के एग्जाम में
पूछा था कोई गायक है कि एक्टर है उसके बारे में पूछा था। हाँ, पूछा था कि ये इसकी पहली फिल्म कौन सी थी। हाँ, इस आ, और कोई गायक था तो उसके गाने के बारे में पूछा था। अब बताइए, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि गायक और फिल्म जगत के लोगों को भी उसमें पूछा जा रहा है। हाँ? अब सब बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ के अब गाना याद करेंगे। बताइए, गाना याद करेंगे और फिल्म देखेंगे कि नहीं कौन सा एक्टर किसने काम कर रहा है। हाँ? अब कुछ जगह के बताइए, लक्ष्मीबाई में, हाँ, इनका क्या नाम था। अब जो देखा रहेगा उसी को ना पता रहेगा कि नहीं लक्ष्मीबाई में जो रानी थी झांसी की उसका क्या नाम। हाँ, कौन सी हीरोइन थी। अब जो देखे रहेंगे वही बताएंगे, अब जो नहीं देखे रहेंगे तो उनको क्या पता। हाँ, वो किताबी क्वेश्चन तो नहीं है ना, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं। अब बताइए इन सब क्वेश्चन का क्या मतलब निकल रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है। हुँ? चाहे जहां से उठा के क्वेश्चन दे रहा है, मतलब अब शिक्षा का स्तर इतना बेकार हो गया है कि क्या बताएं। मतलब आज के समय में शिक्षा वही ले सकता है जिसके पास पैसा है, ये समझ लीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो घर पे बैठे आप पूरी डिग्री ले लेंगे। हाँ, कोई किसी को पता नहीं चलेगा कि नहीं आपने स्कूल से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बस घर पे बैठे बैठे आप डिग्री ले लेंगे। हाँ, आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं कहाँ कौन सी डिग्री कहाँ से किया बच्चा। हाँ, और जब क्वेश्चन उसी चीज से पूछा जाएगा तो पता नहीं। अभी बीच में कोई एक कोई पता चला था कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर था, वो फर्जी डिग्री लेके आ गया था ऑपरेशन करने, पता चला कि वो फर्जी है। हाँ, जब उसका डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके फर्जी डिग्रियां अपना इकट्ठा करके अपना काम चला रहे हैं। ऐसे में देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। लेकिन सरकार ऐसी है, बहरी है आज की सरकार की, वो बच्चों का कुछ सुन ही नहीं रही है। हाँ? वो बस अपना काम करने में व्यस्त है। ये सरकार अपना काम करने में व्यस्त है कि कैसे हमें गरीबों से पैसा लूटना है, कैसे क्या करना है, यही काम करने में ये सरकार बिजी है। हाँ? ये इससे इस सरकार को लोगों से कुछ नहीं लेना देना। हाँ? लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, इनसे कुछ नहीं लेना देना है। वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, इस बताइए इतनी बारिश में जितने जितने लोगों का घर तोड़ा गया है वो लोग कहाँ रहेंगे। हाँ? आज आप क्या करते हैं कि घर तोड़ने के समय में तुरंत आप आएंगे, न नोटिस देंगे न कुछ देंगे, तुरंत आके घर तोड़ देंगे। ये कोई बात होती है। हाँ? जो व्यक्ति घर बनाता है वो कितनी मेहनत से घर बनाता है। हाँ? लेकिन उन लोगों को क्या पता, वो एक पैसा लगाकर अपना घर बनाए हों तो बताइए। दूसरों का पैसा आया था के घर बनाते हैं लोग, और दूसरे का घर तोड़ने में उन लोगों को मजा आता है। उन जो अधिकारी है ना, अधिकारी, उन लोग को भी शर्म नहीं आती है कि नहीं एक गरीब का घर तोड़ रहे हैं। हाँ? उन लोग को भी एक्शन लेना चाहिए कि नहीं इस गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन वो लोग भी मजे से घर तोड़ रहे हैं। अरे, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप उस ऑर्डर का एक बार ये देखिए कि नहीं वो ऑर्डर दे रहे हैं गलत है सही है, उसका जांच करिए। नहीं, बस ऑर्डर मिल गया तोड़ो तो तोड़ो, ये कोई बात नहीं होती है। आज आपका घर टूट रहा है, सभी गरीबों का टूट रहा है, कल पता चला कि कोई और सरकार पड़ गई बन गई तो फिर पता चलेगा जितने भी अधिकारी थे सबका घर तोड़वा दे, और जितने जितने नेता हैं सबका घर तोड़वा दे तो क्या करेंगे। हैं? आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ पे खतौनी है, कहाँ पे हमारा नक्शा है, क्या है क्या है, तब तक पता चला आपका घर खत्म। ऐसा होता है। तो देखिए, सरकार आज के समय में कुछ कहने लायक नहीं है। अगर सरकार के बारे में कोई कुछ बोल दे तो पता चलेगा कि उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हाँ? इसीलिए सरकार को कुछ कहने लायक नहीं।
इससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई करिए, सरकार को जो करना है वो करने दीजिए। ठीक, सरकार इस समय आपकी बारी है, कुछ नहीं कर सकती है आपके बारे में, आप बस पढ़िए। हाँ, ये मत सोचिए कि नहीं सरकार आपके लिए कुछ करेगी। देखिए अब चुनाव आने वाला है ना, अब सरकार इतनी अच्छी बन जाएगी ना कि आप लोग कहेंगे कि नहीं ये सरकार अच्छी है, इसी को हम वोट दें। लेकिन वही जीतने के बाद 5 साल आपको जब सताएगी ना, तब समझ में आता है कि नहीं हमने तो इसको चुनकर बहुत गलत किया। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी उस आदमी को चुनना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और जानकार हो, क्षेत्र में काम करता हो, उसको आप चुनिए। समझ, हम अपने ग्राम पंचायत में भी आप लोग यही करते हैं कि जो पैसे देते हैं उन्हीं लोग को आप चुनते हैं, जो पैसे नहीं देते हैं आप उनको नहीं चुनते हैं। लेकिन आप देखिए कि उस ग्राम पंचायत में जो भी वोटर हैं और जो भी प्रधान है वो पढ़ा लिखा है, कैसा है आदमी, काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये आप लोग देखते हैं। अब यही लोग आप लोग ना देख के आप ऐसे ही वोट दे देंगे तो फिर तो वही होगा कि नहीं 5 साल वो बैठेगा, आपका जो भी योजना आएगी वो अपना लेके बैठा रहेगा, पैसा अपना लेके बैठा रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, चलिए इसमें हमें क्या लेना देना है, जो भी सरकार करे ना करे छोड़िए, आपको पढ़ने से मतलब है, आप पढ़िए। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। हाँ, करेक्ट कैट। कैट का संबंध किससे है? हाँ, डी डी वाई, डी डी वाई, डी डी वाई से है। तो बिग, बी आई जी, बिग का संबंध किससे होगा? ठीक, बिग का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है क्या है? सी एल एल, ठीक, सी एल एम, सी एल एम, ठीक, सी सी एम एल, सी एम एल, ठीक, फिर क्या है? डी ई पी, डी ई पी, ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैट का संबंध बता रहा है डी डी वाई से। हाँ, इसको भी हल किया जाए। सी ए टी कैट होता है। हाँ, कैट को लिख रहा है डी डी वाई, डी डी वाई लिख रहा है। तो उसी प्रकार बिग, बी आई, बिग को क्या लिखेगा? यही का है ना। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, जैसे देखिए अच्छा, ये देखिए सी के बाद डी यानी कितना बड़ा? प्लस 1 बढ़ा, 1 के बाद डी यानी कितना पड़ा? 3 बढ़ा, प्लस 3, टी के बाद वाई, हाँ 3 2 5, हाँ टी के बाद क्या आता है? यू भी एक्स वाई, हाँ यू भी एक्स वाई होता है, यानी इसमें टी यू भी एक्स वाई यानी प्लस 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? प्लस 5, हाँ बताइए, हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार जैसे इसमें 1 3 5 है तो उसी में इसमें भी क्या हो जाएगा? +1 प्लस
3 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। बी के बाद क्या आता है? सी आता है। हाँ, ये आई है। आई के बाद क्या आता है? हाँ, आई के बाद जे के एल आता है। हाँ, एल आता है, यानी सी और एल कहीं दिख रहा है क्या? सी एल यहाँ पे भी है, सी एल यहाँ पे भी है, ये मतलब कट गया। हाँ, ये दोनों कट गया ना, यानी सी एल है। जी है ना, जी के बाद 5 जोड़ी जी, एच आई जे के एल, एल। ठीक, एल कौन सा हो जाएगा? यानी सी एल एल, यानी ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे समझ में आया? हाँ, ऐसे ही ये लगेगा। हाँ, इतना तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको ज्यादा कुछ बताना पड़ेगा। और 8 हो गया है, 9 10 दो ठो बता दें कि रहने दें? क्योंकि समय भी हो गया है तो ज्यादा हम समय लेंगे भी नहीं। चलिए, एक को हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। हाँ? मैथ का हम बता देते हैं एक को। 2 मिनट लगेगा, मैथ बता देते हैं। मैथ 9 है, कह रहा है 8 का संबंध 28 से है। ठीक, तो 27 का संबंध किससे होगा? 27 का संबंध किससे होगा? ठीक, ए बी सी डी। ठीक, ऑप्शन में दिया है 8 28, 8 28, 8 28 64 65, 64 65। ठीक, ये दे दिया है, आपको बताना है कि ये कैसे इसका हल होगा। हाँ, बताइए। तो इसको देखा जाए। हाँ, ये कैसे इसका हल होगा, ये इसको हल करने का तरीका कैसे है? देखिए, 8 का 28 है ना। हाँ? 8 का 28 है, तो यानी हम ऐसे करें, इसका रूल एक ठो लेके चलते हैं, यानी 8 प्लस 1 का क्यूब। हाँ, प्लस 1, ये ले लें। हाँ, 8 1 9 हो जाएगा। हाँ, 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? 9 गुड़े 9 गुड़े 9, 9 9 81। हाँ, 729 हो रहा है। हाँ? अच्छा, ये इसको ऐसे लगेगा यार, हम झूठे ऐसे कर रहे हैं। देखिए, 8 प्लस 1, यानी हम 8 का क्यूब कर दें। ऐसे करिए, 8 1 8 प्लस 1 प्लस 1, 8 1 9, 9 में 3 का गुणा करिए, 9 त्रिक 27। हाँ, 27 प्लस 1 28 हो गया। हाँ, उसी प्रकार इसको कर लीजिए, 27 प्लस 1 प्लस 1। हाँ, 27 प्लस 1 यानी 28,
गुणे 3 कर लीजिए, 3 8 24 को 4, हाँ 24 को 4, 3 एक कम, 3 गुना के 6, 6 प्लस 1, 64 प्लस 1 65, 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा कि नहीं, यानी ये सही है। हाँ ऐसे लगेगा ये, बस ध्यान दे देंगे तो आपका आराम से लग जाएगा। यानी 8 में एक जोड़ा है, उसमें 3 का गुणा कर दिया है, 3 के गुणा करने के बाद एक जोड़ दिया है, यानी 27 एक 28 हो गया बस। और इसमें 27 में 3 का गुणा कर दिया, 27 एक 28, 28 में 3 का गुणा किया 64 हो गया, 64 में एक गुणा कर दिया, एक प्लस कर दिया 65 हो गया, यानी ये हो गया। ठीक, इतना समझ आ गया। बस एक और लेके चलते हैं, थोड़ा 10 पूरा कर दें आज, ये खत्म कर दे रहे हैं चैप्टर, कल से अलग हम चैप्टर लेके चलेंगे। हाँ 10वां, ठीक। कह रहा है 3 को लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नहीं ये नहीं, 14 को लिख रहा है, 14 क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार 26 को क्या लिखेगा, हाँ 26 को क्या लिखेगा, बी डी सी, ठीक। तो 12 13 15, 12 13 15 21 ऐसे दिया है, ठीक। हाँ अब इसको हल करना है, कैसे करेंगे हल बताइए, हाँ इसको हल करेंगे कैसे। जैसे देखिए 14 दिया है, 14 में से क्या किया है कि आ गया है 9, हाँ तो वही कर दे। अच्छा 2 गुणे 14 कर दें, 14 गुना के 28, 28 माइनस 4, 28 माइनस 4, अच्छा ऐसे हो रहा है 28 माइनस 4 करके, नहीं हो रहा है ना। अच्छा इसको ऐसे कर दें। अच्छा ये बताइए 14 में से अगर 4 घटा दें, 5 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 9 बचेगा। हाँ और 26 में से 5 घटा दें तो क्या बचेगा, 21, 21 कहीं दिख नहीं रहा। हाँ ऑप्शन में है ये नहीं है 21, तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे चलेंगे, हाँ इसको ऐसे चलते हैं, देखिए मान लीजिए 2 गुणे x माइनस 4, 3 मान के चलते हैं। यानी 14, 2 गुणे 14, 14 माइनस 4, 10 हो जाएगा, 10 गुना के 20, 20 ये नहीं, ऐसे नहीं लगेगा, हाँ ऐसे नहीं लगेगा।
देखो 5 4 9, चौदह गुना के अच्छा इसको ऐसे करें 14 गुणे 2 माइनस 4, 2 तो 8, 2 2 4, इसके तो 24, हाँ 24 हुआ, 24 माइनस 14 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं आ रहा है, हाँ 14 9, अगर यहाँ पे 9 रखें, 9 गुना के, अच्छा 9 गुना के 18, 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 यानी 14 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ ऑप्शन से इसको हल कर, ऑप्शन से इसको हल किया जाए, यानी यहाँ पे हम 12 रखें, 12 गुणे 2 माइनस 4 कर दें, 12 गुना के 24 माइनस 4 यानी 20 आ रहा है, 20 सही है नहीं, ये गलत हो गया, 12 13 रखें, 13 गुना के 26, 26 माइनस 4 यानी 21 आ गया, ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक। फिर कितना रखें 15 रखें, 15 गुना के 30, 30 माइनस 4 36 आ गया ना, हाँ 26 यार 26 आ गया, 26 आ गया ना आंसर, यानी आंसर ये सही है, ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं, समझ में आया, हाँ ऑप्शन से भी हल कर लीजिए, समझ में आ गया, यानी ये आएगा 26, हाँ समझ में आ गया ना, ठीक है, थोड़ा आज क्लास थोड़ा लंबा खींच गई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे, हाँ ठीक, तो अगले दिन एक नया चैप्टर चलेगा, और ये चैप्टर समाप्त हो गया, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ, अब इतना तो आप लोग जानते ही हैं, इतना नहीं जान पाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।